स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टेस्ट स्टडी पीके में, ठीक है ना। तो चलिए फिर से 10 क्लास का साइंस लेकर आप लोगों के लिए हाजिर है। समय को बर्बाद न करते हुए आप नए हैं तो चैनल को क्या कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। आज का पहला प्रश्न, निम्नांकित में कौन एक जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। बोल रहा है कि कौन है जो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, ठीक है, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ, ठीक है। तो पदार्थ दो प्रकार के, एक जैव निम्नीकरणीय, एक अजैव निम्नीकरणीय, ठीक है। तो जानते हैं जैव निम्नीकरणीय कौन कौन होता है। जैव निम्नीकरणीय देखिए, जैव निम्नीकरणीय किसको कहेंगे, जो सड़ गल जाता है, जो क्या होता है, जो सड़ गल जाता है जैव निम्नीकरणीय। जैसे सड़ गल जाए, जैसे कि छिलका बिगे, सब्जी का छिलका बिगे मट्टी में तो सड़ गल गया। पत्ता बिगे पेड़ पौधा को तो क्या होता है, सड़ गल जाता है। पेपर बिगे तो क्या होता है, सड़ गल जाता है। तो जो सड़ गल जाए यानी जिसको मिट्टी में आप बिगे और जो सड़ गल गया मतलब पूरा सड़ गया, उसको जैव निम्नीकरणीय कहते हैं, ठीक है। जो सड़ गल गया वो जैव निम्नीकरणीय। और जो नहीं सड़ा, जो नहीं सड़ा गला वो अनिम्नीकरणीय। जो नहीं सड़ा गला यानी मिट्टी में भी गए, सड़ा गला नहीं यानी पूरा मट्टी में नहीं मिला सड़ गल के, वो जैव अनिम्नीकरणीय। और जो सड़ गल गया मट्टी में भी गया और सड़ गल गया, जो सड़ गल गया वो जैव निम्नीकरणीय। याद रखिएगा, पर्यावरण में बिगे सड़ गल गया तो जैव निम्नीकरणीय और नहीं सड़ा तो अजैव निम्नीकरणीय, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को आप बताइए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। तो देखिए, कागज भी सड़ गल जाएगा, कागज को आप बिगिएगा मिट्टी में तो सड़ गल जाएगा। वाहित मल मतलब होता है गंदा, लेटरिन हो गया, गोबर हो गया गाय का, ये सब मल मूत्र में आता है तो उस सब भी क्या होता है, सड़ गल जाता है। लकड़ी भी छोड़ दीजिए, घुन लग के धीरे धीरे सड़ गल जाता है, वो भी मट्टी में सड़ जाता है। लेकिन डीडीटी नहीं सड़ता गलता है। तो ये जैव क्या है, ये जैव अनिम्नीकरणीय है, कोई दिक्कत नहीं ना। सेल का विद्युत वाहक बल है। बोला सेल में जो विद्युत कैसे एक जगह से दूसरे जगह जाता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं विद्युत वाहक बल। तो पहला ऑप्शन है सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल, दूसरा है विद्युत वाहक बल, तीसरा सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य। तो ऑप्शन सी आपका होगा सही आंसर, ठीक है ना। यानी सेल द्वारा विद्युत वाहक बल कौन है, सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य। यानी इकाई समय में, इकाई यानी 1 सेकंड में कितना कार्य कर रहा है, 1 मिनट में कितना कार्य कर रहा है, वही होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। बोला जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, यानी ऊर्जा कैसे होता है, ठीक है ना। तो बताते देखिए ऊर्जा कैसे होता है। जैसे देखिए घास है, घास को मान लीजिए बकरी खाया, बकरी, घास था, घास को कौन खाया, बकरी, बकरी को कौन खाएगा, मान लीजिए मनुष्य, ठीक है, मनुष्य को मान लीजिए खाया कौआ, ठीक है। तो देखिए जैसे घास खाया तो घास का ऊर्जा किस में गया, बकरी में। बकरी को मनुष्य खाया तो बकरी का ऊर्जा कहाँ गया, मनुष्य में। मनुष्य का ऊर्जा कहाँ गया, मनुष्य को खा गया, मर जाता है तो मर गया मनुष्य, जिंदा बिक दिए, सॉरी मरा हुआ का बिक दिए तो कौआ खाया तो कहाँ चल गया ऊर्जा, कौआ में चल गया ना। तो देखिए एक ही तरफ जाता है, घास से बकरी में गया, बकरी से मनुष्य में गया, मनुष्य से कौआ में गया, ठीक है। कौआ से मनुष्य में नहीं आ सकता है, मनुष्य से बकरी, मनुष्य को कभी बकरी खाएगा, नहीं खा सकता है। बकरी का घास कभी बकरी को खाएगा, नहीं ना खाएगा। घास को बकरी खाएगा, बकरी को मनुष्य खा सकता है, मनुष्य को कौआ खा सकता है। तो ऊर्जा कैसे, देखिए एक ही दिशा में बढ़ रहा है, ऊर्जा एक ही दिशा की तरफ बढ़ रहा है, उधर से ऊर्जा नहीं आ रहा है। तो वही क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है। तो क्या दिशा में होता है, एक दिशा में। क्या दिशा में होता है, एक दिशा में, कोई दिक्कत। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, एक ही दिशा में, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट, आवेश का एसआई मात्रक है। पूछा है आपसे कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा। पहला ऑप्शन है
ओम, दूसरा है कूलाम, तीसरा है एम्पियर, चौथा है वोल्ट। ठीक है ना। तो चारों में से आवेश का ऐसा मात्रक क्या होगा बताइए। ठीक है, तो आवेश का ऐसा मात्रक क्या होगा? कूलाम। आवेश का ऐसा मात्रक क्या होगा? कूलाम। याद रखिएगा, आवेश का ऐसा मात्रक कूलाम। कोई दिक्कत? जिसको सी से सूचित करते हैं। आवेश का ऐसा मात्रक किसका है? आवेश का, आवेश का एसआई मात्रक। ठीक है, ये क्या है? आवेश का ऐसा मात्रक क्या होगा? कूलाम। अब वोल्ट पूछे, वोल्ट किसका मात्रक है? आपको पूछ देगा, मान लीजिए कि वोल्ट किसका मात्रक है, तब वोल्ट है भैया किसका? विभव का। ठीक है, विभव का ऐसा मात्रक पूछे तो वोल्ट, आवेश का ऐसा मात्रक पूछे तो ओम। ठीक है, विभव का ऐसा मात्रक वोल्ट या विभवांतर। या विभवांतर बोले। ठीक है, विभवांतर बोले या विभव बोले, उसका ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। विभवांतर या विभव बोले, इसका ऐसा मात्रक वोल्ट। आवेश का ऐसा मात्रक कूलाम। ठीक है ना। ओम, ओम किसका है? प्रतिरोध। आपसे पूछेगा प्रतिरोध का ऐसा मात्रक, तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होगा? ओम होगा। एम्पियर विद्युत धारा। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर। कोई दिक्कत? तो चलिए फिर से बताते हैं आपको। यहाँ आपको क्या ऐसा मात्रक पूछ रहा है। ठीक है ना। तो देखिए, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर, आवेश का ऐसा मात्रक कूलाम, विभव का ऐसा मात्रक वोल्ट, विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट। ठीक है, ये सारे एक प्रश्न देखिए, 1 2 3 4 प्रश्न आपको बता दिए एक प्रश्न में। ठीक है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो अच्छा से नोट कर लीजिएगा, कॉपी लीजिए, उसमें राइट डाउन करते चलिएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। बोल रहा है कि जो दूरदृष्टि दोष, किसी का आँख में कोई दोष है, तो आँख में जो बीमारी उत्पन्न होता है उसको दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, आँख में जो उत्पन्न होता है दोष, उसको क्या कहते हैं? दृष्टि दोष। तो दृष्टि दोष 3 प्रकार के होता है। एक निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। दृष्टि दोष क्या प्रकार के? 3 प्रकार के। ठीक है, दृष्टि दोष क्या प्रकार के? 3 प्रकार के। ठीक है, तो देखिए दृष्टि दोष क्या प्रकार के? दृष्टि दोष क्या प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। दृष्टि दोष क्या प्रकार का? 3 प्रकार का होता है। ठीक है, एक हो जाता है जरा दृष्टि दोष, पहला होगा दूर दृष्टि दोष। ठीक है, पहला दूर दृष्टि दोष, फिर निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, फिर जरा दृष्टि दोष। ठीक है, दृष्टि दोष क्या प्रकार का? दृष्टि दोष 3 प्रकार का। दृष्टि दोष क्या प्रकार का? 3। एक जरा दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। कोई दिक्कत? दृष्टि दोष क्या प्रकार का? 3 प्रकार का। बोलिए, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। ठीक है, जैसे आपको दूर दृष्टि दोष है तो दूर का दिखेगा, दूर वाला दिखेगा, दूर वाला आपको साफ साफ दिखाई देगा। आपका आँख में दूर दृष्टि दोष है तो दूर वाला साफ साफ दिखाई देगा। आपका आँख में निकट दृष्टि दोष है तो निकट वाला साफ साफ दिखेगा। ठीक है, आपका आँख में निकट दृष्टि दोष है तो निकट वाला आप अच्छा से देख सकते हैं। दूर दृष्टि दोष है आपका आँख में तो दूर वाला आपको दिखाई देगा, निकट वाला दिखाई नहीं देगा। निकट दृष्टि दोष है तो निकट वाला आपको दिखाई देगा, दूर वाला दिखाई नहीं देगा। जरा दृष्टि दोष है तो दोनों में से कोई नहीं दिखाई देगा। ठीक है ना। कोई दिक्कत? तो आपको क्वेश्चन देखिए पूछा क्या है? दूर दृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। तो देखिए दूर दृष्टि दोष वाला कहाँ देख सकता है? दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। तो कहाँ है? देखिए ऑप्शन में, देखिए बी, दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। कोई दिक्कत? ठीक है ना। चलिए फिर से बता देते हैं। दृष्टि दोष क्या प्रकार का? 3। दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष को दीर्घ दृष्टि दोष भी कहते हैं। कोई दिक्कत? दूर दृष्टि दोष है तो दूर वाला दिखाई देगा, निकट वाला नहीं दिखाई देगा।
निकट दृष्टि दोष है तो निकट वाला दिखाई देगा, दूर वाला दिखाई नहीं देगा। जरा दृष्टि दोष है तो कोई नहीं दिखाई देगा, ठीक है ना। अब इसमें है, आपको बताइए, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे बताते, इसमें और है उपचार पूछता है, जैसे दूर दृष्टि दोष का उपचार। उपचार क्या? उपचार। उपचार पूछता है, जैसे बोला कि दूर दृष्टि दोष है तो किससे उपचार करेंगे, निकट दृष्टि दोष है तो किससे उपचार करेंगे, ठीक है ना। और जरा दृष्टि दोष से तो किससे उपचार करेंगे, ठीक है। तो आपको यदि दूर दृष्टि दोष है, दूर या दीर्घ इसी को बोलते हैं, दूर या दीर्घ दृष्टि दोष को उपचार। उपचार, उपचार मतलब इलाज कैसे कर सकते हैं। जैसे दूर दृष्टि दोष हो गया तो उसको इलाज कैसे करेंगे, तो इसको लगाएंगे दूर दृष्टि दोष को उत्तल लेंस। कौन? उत्तल लेंस। दूर दृष्टि दोष किसी का आंख में हो गया तो कौन चश्मा लगाएगा? उत्तल लेंस वाला चश्मा लगाएगा, ठीक है ना। कौन चश्मा लगाएगा? उत्तल लेंस वाला चश्मा लगाएगा। अब निकट दृष्टि दोष है तो, निकट दृष्टि दोष है तो अवतल, ठीक है, अवतल लेंस। दूर या दीर्घ दृष्टि दोष है तो उत्तल लेंस वाला चश्मा लगाएगा, निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस वाला चश्मा लगाएगा, और जरा दृष्टि दोष है तो द्विफोकसी। द्विफोकसी, द्विफोकसी मतलब, द्विफोकसी मतलब दो को रहेगा। जैसे ऐसे चश्मा है, ठीक है, ऐसे मान लीजिए कि चश्मा है तो आधा चश्मा में रहेगा ऊपर रहेगा अवतल, ऊपर क्या रहेगा? अवतल, और नीचे कौन रहेगा? उत्तल। तो दूर दृष्टि दोष का उपचार कैसे होगा? उत्तल लेंस से। निकट दृष्टि दोष का उपचार कैसे होगा? अवतल लेंस से। जरा दृष्टि दोष का उपचार कैसे होगा? द्विफोकसी लेंस, जिसमें ऊपर अवतल लेंस रहेगा, नीचे उत्तल लेंस रहेगा। कोई दिक्कत नहीं ना। एक और आपको ट्रिक बताते रहे तो बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए दूर दृष्टि दोष क्या अंक का है? 1 2 अंक, 2 अंक है ना, तो इसका देखिए 3 अंक का होगा, 1 2 3, यानी 2 अंक का पूछेगा तो 3 अंक वाला आंसर होगा। कोई दिक्कत? यहाँ देखिए क्या अंक का है? 1 2 3 अंक, तो इसका 4 अंक वाला होगा। देखिए 1 2 3 4 अंक वाला दिख रहा है। तो 3 अंक वाला पूछेगा तो 4 अंक का आंसर, 2 वाला पूछेगा तो 3 अंक का। कोई दिक्कत? और जरा दृष्टि दोष में पूछेगा तो द्विफोकसी, ठीक है, ऊपर में अवतल नीचे में उत्तल। कोई दिक्कत? आगे